नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नालायक बेटे के लिए एक माँ का प्यार। विजय ने अपना कमरा अभी तक बंद कर रखा था। सुबह के 10 बज चुके थे, पर विजय अभी तक सोया हुआ था। विजय की माँ उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। खाना भी रसोई में रखा हुआ ठंडा हो चुका था। फिर उसकी माँ ने सोचा कि मैं खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोल के देख लेती हूँ, पर फिर अचानक उसे याद आया, पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो विजय बहुत गुस्सा हो गया था। विजय के पिताजी भी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। पुष्पा जी रसोई के चक्कर लगा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं बेटा कब उठेगा और नाश्ता करेगा। तभी राजेश जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, मुझे तो खाना दे दो। तुम्हारा लाडला तो अभी उठा नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है। रात को बाहर घूमते रहते हैं और सुबह उठने का नाम नहीं लेते। राजेश जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, घर परिवार की कोई फिक्र नहीं है, नौकरी की बात तो भूल ही जाओ। राजेश जी गुस्से में बोल रहे थे। पुष्पा जी ने अपने पति के लिए खाना लगा दिया। राजेश जी बोले, वो जब उठ जाएगा तब खा लेगा, तुम खुद तो खा लो पहले। तुम्हारी तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं रहती और तुम्हें दवाई भी लेनी होती है। अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। बुढ़ापे में अपने लाडले से तो कोई उम्मीद मत रखना। जिसे खुद का होश नहीं, वो हमें क्या खिलाएगा। कहते हुए राजेश जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 12 बजे विजय कमरे से बाहर आता है। मम्मी, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा भूखा सो रहा है, पर माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं है। सबने नाश्ता भी कर लिया होगा। मुझे आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं घर में। अपने बेटे की बात सुनकर पुष्पा जी को बहुत दुख हुआ। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि माँ बाप पर इसका कितना दुख होगा। पुष्पा जी नाश्ता लगाती है और किचन में काम करने चली जाती है। तभी विजय तेज आवाज़ में चिल्लाता है, ये सब क्या बना रखा है? मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए दूसरा नाश्ता बना दो। पुष्पा जी गुस्से में बोली, अब बहुत हो गया, अब तो हमें शर्मसार करना बंद कर। तूने हमें किसी के आगे सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। हर जगह तू अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है। हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी घर पर पड़ा रहता है। सारी रात आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। सारी गलत आदतें पाल रखी हैं। ये संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुम्हें। गलत लोगों के साथ उठना बैठना सीख लिया। इन्हीं गलत आदतों की वजह से कितनी बार तेरे पिताजी तुझे पुलिस थाने से छुड़ाकर लाए हैं। ऐसा बेटा होने से अच्छा है तू पैदा ही नहीं हुआ होता। तूने तो मेरे प्यार का, दुलार और ममता का गलत फ़ायदा उठाया है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई काम भी तो कर सकता है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया, तेरे पापा दिन रात काम करते हैं, घर चला रहे हैं, तू कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा? कुछ तो कर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी माता पिता ऐसा बेटा नहीं चाहते जो सारे समाज के आगे उनका सर शर्म से झुका दे। पुष्पा जी बोलती जा रही थी और विजय चुपचाप दर्शक की बातें सुन रहा था। अचानक वो उठा और अपने कमरे में चला गया। कॉफ़ी भी नहीं पी और ना ही नाश्ता किया। पुष्पा जी जानती थी कि वो हर बार ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद विजय तैयार होकर घर से निकल गया। दोपहर से रात हो गई। राजेश जी भी ऑफिस से आ गए थे। दोनों पति पत्नी ने खाना भी खा लिया। दोनों सोने ही वाले थे, तभी विजय आ गया।
पुष्पा जी ने खाना दिया तो विजय ने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। सुबह पुष्पा जी ने बेटे से पूछा, तेरी कहीं नौकरी लग गई है क्या? तो विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अब विजय की रोज की यही आदत बन चुकी थी। वो सुबह उठता और नहा धोकर नाश्ता करता और निकल जाता और रात को वापस आता। जो भी बना हुआ मिलता वो चुपचाप खा लेता था। राजेश और पुष्पा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 महीने बाद विजय ने पैसे लाकर पुष्पा जी के हाथ पे रखते हुए कहा, माँ, ये मेरी पहली कमाई है। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक काम शुरू किया है। ज़्यादा कमाई नहीं है, पर धीरे धीरे काम चल जाएगा तो कमाई भी होने लगेगी। साथ ही मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी भी करता रहूँगा। मैं तो सब जगह से हार मान चुका था, पर आपकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। अब मैं आपको कभी भी शर्मसार नहीं करूँगा। विजय की बात सुनकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।